इसराइल और पैलेस्टाइन का मुद्दा अब यूनाइटेड नेशन में पहुंच चुका है। दोस्तों, जो यूनाइटेड नेशन है इसने एक रिजोल्यूशन था सीज फायर को लेकर वो पास किया है। लेकिन हमारा देश भारत ने किसी भी पक्ष के फेवर में वोटिंग करने को नकार दिया था। भारत ने एक अपस्टैंड मतलब कि एक न्यूट्रल स्टैंड लिया है। दरअसल दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भारत ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सीज फायर तो एक शांति का एक मुद्दा है। भारत ने तो इसका साथ देना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, बात ऐसी है कि भारत का कहना है कि जो भी रिजोल्यूशन था इसमें जो हमास था, इसका जो कंडेमनेशन था इसका कहीं पे भी जिक्र नहीं था। क्योंकि देखिए, भारत आतंकवाद के खिलाफ काफी कठोर है और भारत भी इसका एक विक्टिम रह चुका है। भारत पर भी काफी आतंकवादी हमले हुए हैं और ये भारत की एक प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होता है। तो इसलिए भारत का कहना था कि आप हमास को क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इस वजह से ही भारत ने जो ये रिजोल्यूशन था उससे अब्सटेंड लेने का फैसला ले लिया है। और दोस्तों, आप सोच रहे होगे कि भारत अकेला है क्या? तो नहीं दोस्तों, सरप्राइजिंग ऐसे है कि बहुत सारे देश है उन्होंने अब्सटेंड किया है। लगभग देखिए 45 देश है इन्होंने अब्सटेंड किया है। और एक हैरानी की बात है कि जो अमेरिका के जो क्लोज अलाय है, जैसे कि उसमें ब्रिटेन आएगा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इटली, साउथ कोरिया, फिनलैंड, ये जो देश है इन्होंने भी एक वोटिंग करने को नकार दिया किसी भी पक्ष में और इन्होंने अब्सटेंड रहने का फैसला लिया। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से देश है कि जो इजराइल के पीछे खड़े। दोस्तों, ऐसे 14 देश है जो इजराइल के पीछे खड़े, जिसमें प्रमुख देश आया तो एक अमेरिका आता है और ऑस्ट्रिया आता है और हंगरी भी। लेकिन दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ छोटे छोटे टापू है देखिए पैसिफिक ओशन में, जैसे कि फिजी आ गया, नौरू, गुआटेमाला, ये सारे जो देश है छोटे छोटे, लेकिन तभी भी इसराइल के ये पीछे खड़े हो चुके हैं। और इस वजह से एक इसराइल को 14 लोगों ने सपोर्ट किया है। लेकिन इसराइल के अगेंस्ट एक बात गई कि लगभग 120 देश है जिन्होंने जो सीज फायर का प्रस्ताव, जो रिजोल्यूशन था, इसके फेवर में वोटिंग किया। इसमें प्रमुख है जो मुस्लिम राष्ट्र है, अरब राष्ट्र है, इसका इसमें समावेश होता है। और अगर बड़े राष्ट्र देखें तो उसमें जैसे कि साउथ अफ्रीका है, इसने भी इसके फेवर में जो अपना वोट डाल दिया है। अब दोस्तों, अगर हम बड़ा पिक्चर देखें तो जो भारत ने डिसीजन लिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत ने सीज फायर का जो भी रिजोल्यूशन था उसका फेवर में वोट करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, इसमें बात आती है कि एक रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स की। देखिए दोस्तों, अगर हम बड़ा एक पिक्चर देखें तो इसराइल की जो वैल्यू है अभी भारत के लिए एज अ नेशनल इंटरेस्ट, वो काफी ज्यादा है। क्योंकि हम देखिए इसराइल इनोवेटिव कंट्रीज है और हम काफी ज्यादा उनके पास से हथियार वगैरह हमारे आर्मी के लिए एक प्रोक्योर करते हैं। और दोस्तों, जो टेररिज्म का प्रॉब्लम है, जैसे कि हमास का प्रॉब्लम है जो इसराइल अभी फेस कर रहा है, वैसे देखिए भारत को भी आतंकवाद का प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान से ओरिजिन होता है। तो देखिए, अगर हम इसको एक इसराइल को अगर हम यहाँ पे एक कौन सा भी पक्ष लेते तो बात तो ऐसी होती कि एक तो हम अपोज में जाते तो इसराइल नाराज हो जाता, और दूसरी बात है कि अगर हम इसराइल के फेवर में चले जाते तो बात ऐसी थी कि फिर हमारे ऊपर अगर ऐसा टेररिज्म का अगर कोई प्रसंग आता है आने वाले फ्यूचर में, तो फिर हमारा उस पर स्टैंड क्या होगा। तो भारत ने यहाँ पे एक साफ कर दिया, अगर कोई टेररिज्म का मुद्दा आता है तो भारत इस एक तो इसके खिलाफ जाएगा या न्यूट्रल रहेगा, ये बात भारत से दर्शाती। और दोस्तों, इंटरेस्टिंग ऐसी रियल पॉलिटिक्स की, जैसे कि यूक्रेन, देखिए यूक्रेन के जब भी रिजोल्यूशन आया था तब भारत इस मुद्दे पे न्यूट्रल था। लेकिन आज अगर हम देखें तो ये जो वार शुरू है इसमें सीज फायर को लेकर एक प्रस्ताव आया था, तो जो यूक्रेन है वो भी अब्सटेंड रहा। तो काफी लोग चकित थे कि यूक्रेन ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो भी एक युद्ध का एक विक्टिम रहा है, उसमें भी युद्ध है। तो वो तो कम से कम युद्ध के खिलाफ होना चाहिए। लेकिन देखिए, वो भी यहाँ पे अब्सटेंड रहा यूक्रेन। तो ये सब हैरान है। तो इसमें देखते हैं कि सब रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। यूक्रेन का यूक्रेन भी इसराइल के, हम कह सकते हैं कि एक इनडायरेक्टली एक सपोर्ट में, यानी कि अभी तो वो कोई स्टैंड लेना नहीं चाहता। तो ये सब रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बातें यहाँ पे दोस्तों हो रही है। अब दोस्तों, इसमें सोल्यूशन क्या है? तो देखिए, भारत ने एक बात दोहराई कि भारत चाहता है कि इसमें दो राष्ट्र का निर्माण हो, टू स्टेट सोल्यूशन, और दोनों भी एक पीसफुली रहे, ये भारत का एक मानना है। और यही जो चीज है वो भी आज रशिया भी कहता है, चाइना भी कह रहा है और अमेरिका भी ये मान ले रहा है। और दोस्तों, यही जो टू स्टेट सोल्यूशन है वही अब एक यहाँ पे एक सॉल्यूशन निकलता है। इसराइल को मानना ही पड़ेगा कि अब इसराइल बन चुका है, और पैलेस्टाइन को भी उसका जो अस्तित्व है वो भी उसको देना पड़ेगा। तो दोनों भी पार्टीज को ये सॉल्यूशन मानना ही होगा, तभी एक शांति बरकरार रहेगी। अब दोस्तों, कुछ लोग सोचेंगे कि जैसे कि क्या हम पैलेस्टाइन का हमने साथ छोड़ दिया क्या,
या हम पैलेस्टाइन को तो हम हेल्प नहीं करेंगे, तो वैसी बात नहीं दोस्तों। जब भी ह्यूमैनिटेरियन बात आती है, तो जब भी इजिप्ट ने एक अलाउ किया था अभी कि हम जो ह्यूमैनिटेरियन एड का कॉरिडोर है वो खुला कर देंगे, तो देखिए भारत ऐसा एक कुछ चुनिंदा पहले देशों में था कि इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एड पैलेस्टाइन को भेजा है। उसके अलावा 30 मिलियन जो डॉलर है इतनी भारत की इन्वेस्टमेंट है पैलेस्टाइन में, और भारत की और पैलेस्टाइन के रिश्ते काफी पुराने हैं। लेकिन सिर्फ मुद्दा है कि भारत हमास जो टेरर ग्रुप है वहां के, उसको भारत एंटरटेन नहीं करना चाहता, ये बात यहाँ पे क्लियर है। आपकी क्या राय है दोस्तों, जो भारत ने किया वो सही या गलत है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।